Tell me like a Hellcat. एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन हमें सनलाइट का दिखाया जाता है, जो कि शामू को ढूंढ रहा था। तभी उसे शामू मिल जाती है, इसलिए वो अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी शैन उसे रोक लेता है। सनलाइट शैन को वहाँ पे देखकर कहता है, भाई यहाँ पे खतरा है। तभी शैन कहता है, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तभी सनलाइट कहता है, वो उस कमरे में है। शैन कहता है, ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। सनलाइट कहता है, तो फिर मैं यहाँ का रास्ता साफ कर देता हूँ। तभी शैन अंदर जाता है और शामू को बचाता है और उसे बाहर ले आता है, लेकिन बाहर आते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी सनलाइट कहता है, उसकी सांसें कमजोर हो गई है, अगर हमने जल्दी से कुछ नहीं किया तो उसकी जान खतरे में आ जाएगी। शैन कहता है, तो फिर चलो जल्दी चलते हैं। सनलाइट कहता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तभी वो अपने T9001 रोबोट स्टारलाइट निकालता है और उसके मुंह के पास रख देता है ताकि वो सांस ले सके। सनलाइट कहता है, अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और शामू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर कहती है मिस शाह के अंदर काफी धुआं चला गया है, इसीलिए वो 2 और दिन यहाँ पे रहे तो अच्छा होगा, लेकिन उनके गले में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी से ठीक हो जाएगी और आप उनसे कल यहाँ मिलने के लिए आ सकते हैं। तभी डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। तभी शैन कहता है, चलो चलते हैं। सीन हमें एक मिस्टीरियस पर्सन का दिखाया जाता है, जिसने एक मास्क लगाया था और काले कपड़े पहने हुए थे। शामू की कंपनी की डायरेक्टर से शामू का बायोडाटा देती है और कहती है, मेरे पास सिर्फ उसका बायोडाटा है, लेकिन मैंने उसे एक काम सौंप दिया है, ऑटो MADS की एडिटिंग करने का, इसलिए मुझे एक मौका मिलेगा। तभी मैं उसके कंप्यूटर में वायरस डालकर उसकी जानकारी चुरा लूंगी, लेकिन वो अभी सैन जुनियाओ के घर पे रहती है, इसलिए आपको ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। आदमी कहता है, ठीक है, थैंक यू, और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब सीन शैन का दिखाया जाता है, जो सनलाइट से कहता है, तुम्हें अंदर जाना होगा और कल तुम फिर से ठीक हो जाओगे। तभी सनलाइट फिर से अंदर चला जाता है। तभी शैन कहता है, डैनिका, क्या तुम सनलाइट का मास्टर रिकग्निशन प्रोग्राम बदल सकती हो? डैनिका कहते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन आप स्टारलाइट को रीसेट करे तो और इसकी फैक्ट्री सेटिंग फिर से रिस्टोर करे तो वो सब कुछ भूल जाएगा जो इन दिनों उसके साथ हुआ है। तभी सनलाइट कहता है, भाई, अगर मैं रीसेट हो गया तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, यहाँ तक कि आपके माँ और ग्रैंडपा के बारे में भी, और आप फिर से एक नया सनलाइट देखोगे, लेकिन फैसला आपका है। सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, पर शामू बेहोश पड़ी हुई थी। तभी वो जाग जाती है। टैंक कहते, तुम जाग गई, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे अंदर धुआं चला गया है, इसलिए तुम्हारे गले में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तुम्हें बस ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ये लो सोया मिल्क पी लो। क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो? शामू कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम ठीक हो? टैंक कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पूरी रात सोने की वजह से मैं फिर से एनर्जेटिक हो गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि कल तुमने पहले मुझे बाहर निकाला और मेरी जान बचा ली। शामू कहते, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे बचा लिया। टैंक कहते, नहीं, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, क्योंकि सैन जूनियर और उसका भाई दोनों वहाँ पे आए थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? तभी शामू को याद आता है। शामू कहते, हाँ मुझे याद है, मैंने उसे देखा था। कहते, क्या तुम्हें पता नहीं है कल कितनी खतरनाक सिचुएशन थी, लेकिन सैन जूनियर बिना किसी झिझक के आग में कूद गया और तुम्हें बचा लिया। अगर तुम पुराने जमाने में होती तो तुम्हें उसका थैंक यू करने के लिए उससे शादी करनी पड़ती। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए और थैंक यू कहना चाहिए। तभी शामू उसे कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कहती है, ईमानदारी से कहूँ तो कल मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था और इसीलिए मैं तुम्हारे घर पर रहने के लिए आ गई थी। टैंक कहते, तो क्या हुआ, क्या तुमने उसका नंबर निकाल दिया? अगर ऐसा है भी तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम कैंडी में काम करती हो, तुम्हें उससे मिलने के कई मौके मिलेंगे। तभी वो अपने फोन में देखती है और जल्दी से खड़ी हो जाती है। टैंक कहती है, तुम कहाँ जा रही हो? शामू कहती है, मुझे अपने काम में जाने में देरी हो जाएगी। टैंक कहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें आराम की जरूरत है। शामू कहते हैं, क्या डॉक्टर मुझे सैलरी देंगे? तभी वो वहाँ से भागने लगती है। तभी टैंक कहते हैं, कपड़े तो लेकर जाओ। तभी वो कपड़े लेकर वहाँ से भागने लगती है। अब सीन सनलाइट और शैन का दिखाया जाता है, जो दोनों नाश्ता कर रहे थे। तभी सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। शैन सनलाइट को रिसेट करने ही वाला था, लेकिन तभी उसे सनलाइट के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, इसलिए वो उसे रिसेट नहीं करता। वही प्रेजेंट में वो कहता है कि मैं शामू को पता नहीं लगने दे सकता कि वो स्टारलाइट की मास्टर है। तभी सनलाइट कहता है, मुझे लगता है कि मेरे मास्टर की कंडीशन अब इम्प्रूव हुई है, अब हम उससे मिलने जा सकते हैं। तभी शैन कहता है, तुम उसे मास्टर नहीं कह सकते, ये इंसानों की दुनिया है, यहाँ पे तुम किसी को भी मास्टर नहीं कह सकते,
नहीं तो तुम्हें परेशानी हो सकती है। सनलाइट कहता है तो फिर मैं उन्हें क्या बुलाऊं? तुम उसे मिस या सिस्टर कह सकते हो। सनलाइट कहता है तो क्या मैं अपनी सिस्टर से मिलने जा सकता हूँ? शैन कहता है ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सनलाइट कहता है अगर आप भी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोज या लिली का बुके लेना चाहिए। शैन कहता है कोई जरूरत नहीं है। सनलाइट कहता है जहाँ तक मुझे पता है एक लड़की गुस्सा करती है जब वो नाराज होती है, और अगर आप खाली हाथ गए तो वो नाराज हो जाएगी। तभी शैन कहता है क्या तुमने छुपकर अपने इमोशनल सिस्टम को अपग्रेड किया था? वो भी मेरी पीठ के पीछे। सिर्फ शामू का दिखाया जाता है जो कि लाइन में खड़ी थी। तभी सनलाइट और शैन वहाँ पे आ जाते हैं। तभी तैंग उसे इशारा करते हुए कहती है पीछे देखो। तभी शामू कहते हैं ये लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? तैंग कहती है उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी और मुझे लगता है अभी भी देरी नहीं हुई है, जाकर उन्हें थैंक यू कहो। तभी शामू उन दोनों के पास जाती है और कहती है डॉक्टर ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तभी सनलाइट उसे स्कैन करता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तभी वो तैंग को फॉर्म दे देती है। तैंग कहती है फॉर्म में तुम कुछ भी नहीं लिख सकती। शामू कहती है मैंने जो भी लिखा है वो बिल्कुल सच है, इसलिए तुम मेरे लिए ये फॉर्म सबमिट करवा देना। तभी वो शैन के पास जाती है। शैन कहता है क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगा और सनलाइट और मैं तुम्हें कंपनी छोड़ देंगे। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं। शैन कहता है सनलाइट तुम्हें बहुत पसंद करता है। शामू कहते हैं ये किस तरह का स्टैंडर्ड है? शैन कहता है मेरा मतलब वो नहीं है। शामू कहते हैं मुझे समझ नहीं आया इस तरह का प्यार। शैन कहता है वो चाहता है कि तुम घर वापस आ जाओ। तभी शामू कुछ सोचने के बाद कहती है ठीक है। शैन कहता है तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कंपनी छोड़ दूंगा। तभी शामू पीछे से कहती है थैंक यू किसी भी खतरे की परवाह किए बिना मेरी मदद करने के लिए। जहाँ तक बात सनलाइट की है, मैं हमेशा इसे सीक्रेट रखूंगी और अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। शैन कहता है कौन सा प्रॉमिस? शामू कहती है अगर मैं किसी रिपोर्टर या मीडिया से मिलती हूँ तो मैं हमारे कपल रिलेशनशिप के लिए इनकार नहीं करूंगी और तुम्हारी कंपनी की मदद करूंगी। तभी शैन उसके पास आते हुए कहता है तुम अचानक से इतनी बदल क्यों गई? क्या कल रात जो कुछ भी हुआ इसके लिए? शामू कहते बिल्कुल, तुमने मेरी जान बचाई। शैन कहता है सनलाइट ने तुम्हारी जान बचाई, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। सिन थोड़ी देर के बाद का दिखाया जाता है जहाँ शैन शामू को कंपनी छोड़ देता है। के जाने के बाद सनलाइट शैन से कहता है क्या तुमने उससे कुछ कहा? कि मुझे लगता है कि उनका मूड काफी खराब है। शैन कहता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सनलाइट कहता है क्या आप जानना नहीं चाहते कि उसका मूड क्यों खराब है? शैन कहता है बिल्कुल नहीं। सनलाइट कहता है तुम एक अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो। शैन कहता है हम दोनों सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट कपल है, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो हमारा रिश्ता भी खत्म। सनलाइट कहता है इसका मतलब है कि आप दोनों में कोई फीलिंग्स नहीं है। शैन कहता है बिल्कुल। सनलाइट कहता है क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? शैन कहता है बिल्कुल। तभी डैनिका कहती है मिस्टर सन आपके दिल की धड़कन बढ़ रही है, क्या आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है? आपकी हार्ट बीट रेट 130 पर मिनट है। तभी सनलाइट उसके सामने देखकर स्माइल करने लगता है। सिन शामू का दिखाया जाता है जो कि अपनी कलीग से बात कर रही थी। तभी डायरेक्टर वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। अब सिन शैन का दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था, लेकिन तभी उसे वो कॉफी दिखती है, इसलिए वो उसे कचरे में डालने के लिए जाता है। लेकिन तभी कॉफी कहती है बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो, भला तुम जैसे इंसान को कौन अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहेगा? तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें ही कह रही हूँ। तभी शैन उस कॉफी को नीचे रख देता है और दूर हट जाता है और चिल्लाते हुए शिनजेंग को बुलाने लगता है। तभी शिनजेंग वहाँ आता है और कहता है क्या हुआ मिस्टर सैन? शैन कहता है कॉफी बात कर रही है। शिनजेंग कहता है कॉफी कौन है? शैन कहता है वो। तभी शिनजेंग उस कॉफी को उठा लेता है। तभी कॉफी कहती है मुझे जाने दो। सैन जूनियर क्या तुम मुझे बचाना नहीं चाहते? तभी शैन कहता है नीचे रखो। तभी शामू का सूटकेस कहता है तुम सही कर रहे हो, एक बॉयफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तभी सैन कहता है ये सूटकेस जल्दी करो, इसे यहाँ से ले जाओ। शिनजेंग कहता है ये सूटकेस मिस सा का है। तभी शैन कहता है सूटकेस बात कर रहा है, जल्दी करो, इसे यहाँ से दूर ले जाओ। शिनजेंग कहता है ठीक है। तभी शैन कॉफी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये भी ले जाओ। तभी शिनजेंग बाहर जाता है। शिनजेंग फिर से अंदर आता है और कहता है क्या कोई ऐसी चीज है जिसे तुम बाहर निकलवाना चाहते हो? शैन कहता है नहीं। शिनजेंग कहता है मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। शैन कहता है कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सिन डॉक्टर का दिखाया जाता है जहाँ शैन और उसका असिस्टेंट दोनों आए थे। तभी डॉक्टर कहते हैं मिस्टर सन आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिनजेंग कहता है मैं इन्हें यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि ये काम में काफी व्यस्त रहते हैं, इसीलिए इन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है बैठ जाइए। तभी शैन कहता है आजकल मुझे ऑफिस में हेलुसिनेशन होता है। डॉक्टर कहते हैं किस बारे में? शैन कहता है एक लड़की के बारे में।
डॉक्टर कहते हैं क्या आप दोनों का क्लोज रिलेशनशिप है। तभी उसे याद आता है कि उसने सीपीआर देने के लिए शामू को किस किया था। शैन कहता है हम दोनों सिर्फ एक कपल कॉन्ट्रैक्ट में जुड़े हुए हैं, लेकिन कल रात आग लग गई और मैंने उसे बचा लिया। डॉक्टर कहते हैं जब तुमने उसे बचाया तो क्या तुमने कुछ स्पेशल या कुछ अनयूजुअल किया। तभी वो शिनजेंग के सामने देखता है, इसलिए शिनजेंग वहाँ से चला जाता है। तभी शैन डॉक्टर से कहता है उस दिन वो कोमा में थी, इससे पहले कि मैं उससे आंख से बाहर निकालता तभी मैंने उसे अपने मुंह से उसके मुंह में लगातार सांस देने लगा। डॉक्टर कहते हैं मैं समझ गई, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ज्यादा सोचने और स्ट्रेस लेने के कारण आपको हेलुसिनेशन हो रहा है। तभी उसे उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं मैं तुम्हें दवाइयाँ लिख कर देती हूँ, अगर तुम्हें फिर से कोई प्रॉब्लम हो तो तुम यहाँ आ जाना। तभी शैन कहता है ठीक है, थैंक यू डॉक्टर, और वहाँ से जाने लगता है। सीन हमें प्रेसिडेंट शैन का दिखाया जाता है, क्योंकि शैन को कॉल कर रहे थे लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था, इसलिए वो कहते हैं कि वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। तभी उनके पास खड़ा आदमी कहता है डैनिका ने कहा मिस्टर सेन और सनलाइट दोनों ठीक हैं। ग्रैंडपा कहते हैं मुझे उनकी चिंता नहीं है, मुझे शामू की चिंता है। दूसरी तरफ शैन अपने ग्रैंडपा का कॉल उठाता है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं तुम कल रात बिना कुछ बताए चले गए और जब तुम घर पर पहुंच गए तो तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कॉल को इग्नोर करने की। शैन कहते हैं मुझे माफ करना ग्रैंडपा, मैं कल रात देर से घर पहुंचा इसलिए आपको बताने का समय नहीं मिला। उसके ग्रैंडपा कहते हैं वैसे आंख कैसे लगी और क्या सब लोग ठीक है। शैन कहता है ये गैस लीक की वजह से हुआ और सब लोग बिल्कुल ठीक है। कि ग्रैंडपा कहते हैं वैसे तुम मुझसे मिलने कब आओगे, जब तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आओगे तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ में लेकर आना। तभी शैन बात बदलते हुए कहता है दादाजी यहाँ सब कुछ ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं बात बदलने की कोशिश मत करो, 2 दिनों में वीकली कंपनी मीटिंग है, उस दिन तुम अपनी गर्लफ्रेंड को साथ में लेकर आना, क्योंकि ये पूरे इंटरनेट पर है और अगर तुम उसे छुपाते रहे तो ये हमारी कंपनी के लिए काफी बुरा होगा और तुम्हें इसकी अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तभी शैन हेलो हेलो करते हुए फोन काट देता है। तभी शिनजेन कहता है मैं आपसे दूर खड़ा था, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी, क्या प्रेसिडेंट शैन ने आपसे कुछ कहा। शैन कहता है कुछ नहीं, चलो कंपनी वापस चलते हैं। तभी वो गाड़ी में बैठता है और शामू को मैसेज करता है नेक्स्ट वीक हमारी कंपनी की वीकली मीटिंग है और अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ मेरे ग्रैंडपा से मिलने चलो। तभी वो उसे मैसेज भेज देता है। दूसरी तरफ शामू को लिन हैंग का मैसेज आता है जो कहता है मैं बाद में कंपनी पहुंचूंगा, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी। ये पढ़कर शामू काफी खुश हो जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।